morning, students. 7th class, you open your English textbook Honeycomb on page number 62. आज हम पेज नंबर 62 पे सेकंड पैराग्राफ नाउ इन द डेज ऑफ द डेमोस यहाँ से स्टार्ट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, यू लिसन मी अटेंटिव. नाउ इन द डेज ऑफ द डेमोस कहता है कि अब दिन के अंदर चमक बहुत अधिक थी. डेमोस का मीन्स होता है शाइन, चमकना किसी भी चीज का. इट वॉज द कस्टम मीन्स रिवाज. मानो कि ऐसा लग रहा था जैसे कि ये एक रिवाज है. When their Lord passed by, जब उनके भगवान उनके पास से गुजरते हैं. For all the loyal people to shut up their high windows. तो उस समय जितने भी राज परिवार के लोग होते हैं, सेट अप देयर हाई विंडोज, वे अपनी ऊंची खिड़कियों के पास बैठे हुए दिखाई देते हैं. दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद ए स्लिप ऑफ पेपर. दे इवन पेस्टेड देम फास्ट, वे अपना कोई भी कार्य बहुत ही शीघ्रता से करते हैं. विद ए स्लिप ऑफ पेपर, और उनके पास एक पेपर स्लिप होती है जिसमें कि वो नोटेट करते हुए चलते हैं. सो एज नॉट टू कमिट द impertinence of looking down on his lordship. So as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. कहता है कि भगवान के द्वारा जो भी हमें वरदान दिया गया है, इसको हम मानने को तैयार हैं. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. All the people, सभी लोग along the road, सड़क के सहारे सहारे would fall, गिर गए. Upon their hands and knees, अपने हाथ और घुटनों के बल. कहता है भगवान के सामने सभी लोग सड़क के किनारे अपने हाथ और पैर यानी कि घुटनों के बल अपने हाथ टिका के नीचे और भगवान के सामने उनके चरणों में झुक जाते हैं. एंड रिमेन पोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाई. और ऐसा अपने आप में फील करते हैं जैसे कि उन्होंने पूरा अधिकार जमा लिया है. द ट्रेन ड्रीम नियर, जैसे उस समय गाड़ी उनके पास में पहुंच चुकी है. वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, एक लंबा और बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति मार्च्ड अहेड. मार्च्ड मीन्स आगे बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ता हुआ आता है. क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, और रास्ते में वह लोगों को देख के ना चिल्लाना शुरू कर देता है. गेट डाउन ऑन योर नीज, अब उसने कहा अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाइए. इस सेंटेंस के आगे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है. इट मीन्स, एक्सक्लेमेटरी साइन का मीन्स क्या है कि जब किसी बात को लेके बड़ा सरप्राइज होता है, आश्चर्य होता है, एट दैट टाइम वी यूज एक्सक्लेमेटरी साइन. गेट डाउन ऑन योर नीज, अब दोबारा से वह कहता है और फिर इस दूसरे सेंटेंस के आगे भी एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज किया गया है कि आप घुटने नीचे टिकाकर बैठ जाइए. बार बार उन्हें ये बात कही जा रही है. एंड एवरीवन नील्ड डाउन, और जैसे ही ये बात सुनी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घुटने नीचे टिका देता है. व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, जब वहां से प्रोसेशन एक प्रकार का जुलूस, जब उन्होंने देखा कि वहां से जुलूस गुजर रहा था. सडनली द लीडर ऑफ द वैन caught sight of the aged man up in the tree. सडनली अचानक द लीडर ऑफ द वैन, उस वैन के का जो लीडर था उसकी caught sight, दृष्टि पड़ना. साइट मीन्स दृष्टि, caught मीन्स पड़ना. कहता है कि उसी समय वैन के लीडर की अचानक उसके ऊपर दृष्टि पड़ती है. ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, जो वृद्ध व्यक्ति वृक्ष के ऊपर था, उसके ऊपर डायरेक्ट
उससे लीडर की, वैन लीडर की साइट पड़ती है, उसकी दृष्टि पड़ती है, उसकी नजर पड़ती है। He was about to call out to him in an angry tone. Angry tone means गुस्से वाली टोन के अंदर, गुस्से वाली वॉइस के अंदर वह एकदम से बोल पड़ता है। He was about to call out to him. वह उसे ऊंची आवाज लगाता है। In an angry tone, एक बहुत ही गुस्से वाली आवाज में। But लेकिन seeing he saw such an old fellow. Seeing means देखकर, he was such an old fellow. लेकिन जैसे ही उसने अपने उस वृद्ध साथी को देखा, उसे देखकर वह कहता है he pretended means बहाना बनाना, not to notice him. अब वह बहाना इस प्रकार से बनाता है जैसे कि उसने उसे नोटिस ही नहीं किया, उसे देखा ही नहीं। एंड passed him by, और उसके पास से गुजर जाता है। इसलिए when the daemons palanquin drew near, लेकिन जैसे ही उसके सामने प्रकाश पड़ता है, रोशनी, चमकती हुई वस्तु की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, drew near, वह उसके और नजदीक चला जाता है। The old man taking a pinch of ashes from his basket, उसी समय उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी बास्केट से एसिस पिंच लिए, सेक्टर्ड इट ओवर द ट्री, और उसने पूरे वृक्ष के ऊपर उन्हें बिखेर दिए, इधर उधर बिखेर दिए। इन ए मोमेंट इट ब्रस्ट इनटू ब्लॉसम, और कहता है कुछ ही क्षण के अंदर इट ब्रस्ट इनटू ब्लॉसम, वह क्या हो गया, पूर्ण रूप से कलियों से खिल गया। ऐसा लगा जैसे कि उस वृक्ष के ऊपर बहुत सारी न्यू एंड बॉबी लीव्स जो नजर आ रही हैं, यानी कि जो न्यू लीव्स होती हैं उनका कलर पिंक बताया गया है। यस्टरडे वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द न्यू लीव्स ऑफ ए ट्री। अब देखिए आगे, द डिलाइटेड डेम्यो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड। अब वह प्रकाश जो है, वह चमक जो है, उस चमक से वह इतना अधिक प्रसन्न हो जाता है। ऑर्डर्ड द ट्रेन, वह ट्रेन को आदेश देता है टू बी स्टॉप्ड, रुकने का, कि उसी समय वह गाड़ी को रुकने का आदेश देता है। एंड गोट आउट टू सी द वंडर, और फिर बड़े आश्चर्य के साथ उसे देखता है। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, कॉलिंग मीन्स पुकारना या बुलाना। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उसने उसे, उस वृद्ध व्यक्ति को बुलाया, पुकारा। ही थैंक्ड हिम, उसने उसे धन्यवाद दिया। एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम। ही थैंक्ड हिम, उसने उसे धन्यवाद दिया। एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, इसके साथ ही उसने वर्तमान में उसे आदेश देते हुए कहा ऑफ सिल्क रोब्स, स्पॉन्ज केक, कि उसके पास सिल्क का रोब था, केक था, फैंस थे, एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम, और दूसरे पुरस्कार भी उसे दिए गए थे। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैस्टल, ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैस्टल, यहाँ तक कि उसने अपने कैस्टल्स को भी, अपने रिश्तेदारों को भी वहां पे आमंत्रित कर रखे थे। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम, इसलिए वह वृद्ध व्यक्ति बड़ी प्रसन्नता के साथ, ग्लीफुली मीन्स प्रसन्नता के साथ, अपने घर चला गया। टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, और अपनी उस प्रिय वृद्ध पत्नी के साथ उसने अपनी खुशियों को शेयर किया, यानी कि उसने अपना एंजॉय शेयर किया किसके साथ, अपनी ओल्ड वाइफ के साथ। बट व्हेन द ग्रेडी नेबर हियर्ड ऑफ इट, बट व्हेन, लेकिन जब ग्रेडी नेबर, इसे लालची पड़ोसी ने, हियर्ड ऑफ इट, लालची पड़ोसी ने ये बात सुनी। ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसेज, ही टुक सम ऑफ द मैजिक, मैजिक मीन्स जादुई, एसेज, उसने उसे बताया कि ये तो एक जादुई ऐश है। एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और अब वह हाईवे से चला गया है।
There he waited until a demonstrator came along and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. There he waited until a demonstrator. अब वह वहां जब तक इंतजार करता है कि जब तक वह शाइनिंग ट्रेन उसे आती हुई नजर नहीं आती। इंस्टेड ऑफ kneeling डाउन, इसके बजाय कि वह अपने घुटने टिका देता है, लाइक द क्राउड, जैसे कि वहां बहुत अधिक भीड़ थी और भीड़ में उसने घुटने टिका दिए। He climbed a withered cherry tree, अब वह उस नग्न चेरी के वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। सो स्टूडेंट्स, you note in your home assignment. लेसन रीडिंग आपको लगानी है, फाइंड हार्ड वर्ड करने हैं, लर्न एंड राइट यूज एंड मिसयूज ऑफ मोबाइल फोन, या फिर डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का प्रयोग और दुरुपयोग दोनों ही आपको नोटिस भी करने हैं नोटबुक में और इसे लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।